बात करते हैं हम अष्टमी तिथि पर, और ये अश्विन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। अब यहाँ बहुत सारे मति भ्रम हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 15 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध रहेगा, और कुछ लोगों का कहना है कि 14 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि अष्टमी को हाथी पूजन के लिए 15 तारीख निश्चित है, कुछ लोगों का कहना है कि 14 तारीख निश्चित है। लेकिन निर्णय क्या है, आखिरकार निर्णय क्या है? तो निर्णय में हम बताएंगे आपको कि अष्टमी का श्राद्ध 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा, और हाथी पूजन 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा, महालक्ष्मी पूजन 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा, और जीवित पुत्री का व्रत भी जो है 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि मनाया कैसे जाए, इसकी विधि क्या है। इसकी विधि में इसमें खीर और घी की आहुतियाँ देना होती है, सबसे बड़ी बात। और इसमें जो बड़ी बात समझने की है वो ये है, जिनको पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति के लिए व्रत करना है वो इसी दिन से इस व्रत को प्रारंभ करें अगले वर्ष तक के लिए। ये व्रत जो है लगभग 16 वर्ष तक चलता है, तो इस व्रत के लिए आप इसी दिन से इस व्रत को प्रारंभ कर दें 14 सितंबर से। अगर मान लीजिए आपको पुत्र की प्राप्ति करना है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है इसमें पुरुष वाले जो फल हैं उन पुरुष फलों का व्रत के अंतर्गत जो है फलाहार के रूप में उपयोग करें और इस व्रत को पूर्ण करें। अब पुरुष फल में कौन कौन से फल आते हैं? इसमें पुरुष फल में आते हैं केले आते हैं, अमरूद आता है, सीताफल आता है, खरबूजा आता है। ये फलों का हमको व्रत के दौरान फलाहार के रूप में उपयोग करना है। फिर अगर मान लीजिए आपको कन्या प्राप्ति के लिए करना है इस व्रत को, तो इस व्रत को कन्या प्राप्ति के लिए करने के लिए हमको स्त्री फलों की आवश्यकता लगेगी फलाहार के लिए। इसमें स्त्री फल है नारंगी, अनार, कमरख और जामुन। ये फलाहार के लिए जो है स्त्री फल हमको ग्रहण करना है। ये व्रत जो है 1 वर्ष तक हमको करना है, और व्रत की समाप्ति पर जो है इसका उद्यापन करना है, ऐसा नियम इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं हम कि व्रत जब सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक ये व्रत किया जाता है। 14 सितंबर को व्रत प्रारंभ होगा, जो कि 15 सितंबर को व्रत पूर्ण हो जाएगा आपका। 14 सितंबर को जब व्रत का पूजन करेंगे आप, तो पूजन की विधि अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार होती है। कहीं हाथी पूजा करते हैं, हाथी पूजा के पीछे उसमें ये बताया गया है कि हाथी पूजा में जो है गांधारी ने जो है अपने 100 पुत्रों को कहकर के हाथी बनवाया। सारे लोग जो है उसके हाथी को पूजा करने के लिए आने लगे। तब कुंती दुखी हो गई। कुंती ने कहा कि मेरे लिए भी पूजन करना, तो जो है उनके पुत्रों ने जो है कुंती के पुत्रों ने ऐरावत हाथी इंद्र के द्वारा मंगवाया, और सबने जो है फिर साक्षात हाथी का पूजन किया। तो ये 2 विधियां हैं, अलग अलग कथाएं इसमें आती हैं। जीवित पुत्री का व्रत के उसमें आता है कि जीमूत वाहन नाम के एक राजकुमार थे, जिन्होंने जो है गरुण को अपना भोजन दिया। तो इसमें गरुण ने जो है उनको वरदान दिया कि आज के दिन जो व्रत करेगा उसके पुत्र के लिए मैं दीर्घ आयु की कामना करती हूँ। ऐसी इसमें विधि बताई जाती है। महालक्ष्मी पूजा में गज लक्ष्मी इसको कहा जाता है। इसमें हाथी पर बैठ करके लक्ष्मी आती है। तो सूर्योदय से ये व्रत प्रारंभ होगा। रात्रि में इसमें चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ये व्रत समाप्त होता है। तो रात्रि में जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो व्रत की समाप्ति पर चंद्रमा को अर्घ देते समय आपको ये मंत्र बोलना है, मंत्राणेन विप्रेंद्र संखे नाम फलान्वितः, और नमस्तुते निशानाथम लक्ष्मी भ्राता नमोस्तुते, व्रतम संपूर्णतायातु ग्रहणार्घ नमोस्तुते। इसका मतलब हुआ कि हे चंद्रमा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आप लक्ष्मी के भाई हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करके मेरे व्रत को संपूर्ण करने के लिए आज मैं आपको अर्घ प्रदान करती हूँ। ऐसे भाव से जो है हम ये महालक्ष्मी का व्रत पूर्ण करेंगे और चंद्रमा को अर्घ देने के साथ में इस व्रत को पूर्ण करेंगे। पुनः बात आएंगे कि 14 सितंबर 2025 को हाथी पूजन, महालक्ष्मी पूजन, जीवित पुत्री का व्रत और अष्टमी का श्राद्ध इसी दिन मनाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।